जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका सेल, ठीक ना। कोशिका सेल, कोशिका को बायो भाषा में हम लोग कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। इसलिए जब आप लोग कोशिका का अध्ययन करोगे तो उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक। फिर देखिए कोशिका का खोज कौन किया था? कोशिका का खोज कौन किया था? तो कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे यह मृत कोशिका के खोज किए थे। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका के खोज किए थे। अब यह मृत कोशिका का खोज किए, लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो एंटोनी लीवेनहॉक, ठीक ना, ये जीवित कोशिका के खोज किए थे। कैसी कोशिका के खोज किए थे? जीवित कोशिका के। कौन किया था? एंटोनी लीवेनहॉक, ठीक ना, ये जीवित कोशिका के खोज किए थे। ठीक। तो इसको आप लोग एक नज़र से फिर से देख लिए कि कोशिका को बायो भाषा में कहते हैं साइटो, और अध्ययन को साइटोलॉजी, और खोज रॉबर्ट हुक जो मृत कोशिका के खोज किए थे, और जीवित कोशिका के खोज कौन किया था? एंटोनी लीवेनहॉक। ठीक। ये शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं जिसके बारे में अध्ययन किया था स्लाइडेन और स्वान, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि सिद्धांत कौन दिए थे? तो स्लाइडेन और स्वान दिए थे। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान, ठीक ना। और सब जैसे पूछा जाए कि संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन है? संसार का मतलब कि आपके दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है? और एक होता है कि आपकी मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है और सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दुनिया में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो देखिए सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक ना। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है? ठीक। तो देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म का शुक्राणु। जो मेल के स्पर्म होते हैं उसमें जो शुक्राणु होते हैं वह मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो जो वामेन होती हैं, औरतें होती हैं, उनके अंडाणु में क्या होता है कि उसको हम कहेंगे यह क्या है? बड़ी कोशिका, जो ओवम में पाया जाता है। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो देखिए एक होता है बड़ा और एक होता है लंबा। तो इसमें फर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा सा गोला है, ठीक, तो इसको कहेंगे बड़ा सा, ठीक ना। लेकिन जब इसको लंबा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंबा, ठीक ना। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन, ठीक ना। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। ठीक। न्यूरॉन का जानते हो आपके दिमाग में पाया जाता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? दिमाग में, ठीक ना। और कोशिका का विभाजन जो होता है न्यूरॉन, ये विभाजन नहीं होता है, ठीक ना। आप लोग के सर में, ठीक ना, घाव लग जाएगा तो ऊपर लग जाएगा तो मान लीजिए तो सही हो जाएगा, बट नीचे लग जाएगा तो वो सही नहीं होगा, ठीक ना। वो न्यूरॉन जो होता है उसका विभाजन नहीं होता है। जो न्यूरॉन कोशिका है इसका विभाजन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि विभाजन रहित है। क्या है? विभाजन रहित, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं कि यह विभाजन रहित है। इसको कहते हैं न्यूरॉन, ठीक, जो आपके दिमाग में पाया जाता है। लेकिन आपका जो ये लीवर होता है इसमें बहुत ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है। अगर आपका लीवर कट जाएगा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए तेज विभाजन किसमें होता है? तो आपके लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में। अब हम क्या करेंगे? कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका प्लाज्मा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। हम लोग देखेंगे अब कोशिका के बारे में, ठीक ना। तो कोशिका के बारे में देखने के पहले हम लोग देखते हैं इस बॉक्स में। तो बॉक्स में आप लोग देखिए कि जो ईंट से बनता है दीवार, और दीवार से बनता है कमरा, और कमरा से बनता है घर, ठीक ना। ईंट से बनता है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, और कमरा से बनता है घर। उसी प्रकार कोशिका से बनता है ऊतक, और कई ऊतक से बनते हैं का अंग, और कई अंग से बनता है एक शरीर, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में देखते हैं। तो देखिए
सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक ना। कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक ना। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। तो देखिए जो आपका कोशिका झिल्ली है यह पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब जो कि एक स्थान स्थिर रहेंगे, बस हिले डोलेंगे, यहाँ से चारों बगला ऐसे ऐसे हिलेंगे, उसे हम कहेंगे पादप। और जो होते हैं कि एक स्थान से यहाँ डोलेंगे, यहाँ से वह दौड़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जंतु, ठीक। तो देखिए जो ये कोशिका झिल्ली है यह जंतु में पादप दोनों में पाई जाती है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली पादप के कोशिका में और जंतु के कोशिका में दोनों में पाया जाता है, ठीक। और जो आपका कोशिका झिल्ली है प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का, ठीक। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जो आपका प्लाज्मा झिल्ली है, इसी प्लाज्मा झिल्ली या तो कोशिका झिल्ली में सभी कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि ये जो आपका आकार है, इसी आकार का आपका जो होता है प्लाज्मा झिल्ली, इसी में सभी अंग रहते हैं। कौन कौन अंग रहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, गोल्जी बॉडी, रसधानी, ये सब अंग का होते हैं, इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल प्लांट में पाया जाता है, कह सकते हैं कि पादप मतलब कि पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे कि आपका ये पूरा आपका हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक ना। कोशिका झिल्ली क्या होता है कि जंतुओं और पेड़ पौधे दोनों में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये आपका कोशिका झिल्ली है। अब ये जो होता है कोशिका भित्ति, इसके ऊपरी भाग में होता है, ऐसे संरचना इसकी होती है, ठीक ना। तो ये क्या है? कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक। यह कोशिका भित्ति केवल प्लांट के कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। और कोशिका झिल्ली के ऊपरी सिरे पर देखिए, ऊपर है कि नहीं, ये कोशिका झिल्ली है। मान लीजिए आपका जो ब्लैक दिखाई दे रहा है यह कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक। और ऊपर जो है वो क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक ना। तो देखिए यह कोशिका भित्ति क्या है कि इसके ऊपर है, ठीक। तो यह सिर्फ पादप मतलब सिर्फ पेड़ पौधों में ही रहते हैं, ठीक ना। जो पेड़ पौधे के कोशिका होती हैं उसमें ही रहते हैं कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और यह क्या करता है कि यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा, मतलब कि कोशिका झिल्ली को कवर रखता है। कवर, जैसे कवर बनाया है पूरी तरह से, जैसे मोबाइल का कवर नहीं होता है, मोबाइल को सेफ्टी रखता है, वैसे आपका होता है कोशिका भित्ति जो कोशिका झिल्ली को क्या करता है? सेफ्टी रखता है, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।